अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों और बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके साथ अपना सहरी से इफ्तारी तक का रूटीन भी शेयर करूंगी और साथ में हम लोगों ने ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग की हुई है, क्या तैयारी की हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कुछ सूट्स मेरे यहाँ पर अनस्टिच हैं, कुछ स्टिच किए हुए हैं और ईद के बाद बहुत सारी शादियाँ वगैरह पड़ेंगी, तो उस लिहाज से भी हम लोगों ने कुछ सूट्स तैयार किए हुए हैं। तो मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज सहरी में हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर ब्रेड में मैंने बटर लगाया था। तो ब्राउन ब्रेड मैंने ली थी और उसमें मैंने बटर लगाया था। तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से यहाँ पर मैं इसमें बटर लगा रही थी। तो इसलिए आपको एक क्लियर सही से नहीं दिख पा रहा होगा और ये सही से लग भी नहीं पा रहा था, ब्रेड इधर से उधर भाग रही थी। तो यहाँ पर मैंने इसको लगाया और उसके बाद यहाँ पर बन भी थे और साथ में डेट्स भी थी। लेकिन मैंने सिर्फ एक ब्रेड में यहाँ पर बटर लगाकर इसको खाया और बाकी यहाँ पर हम लोगों ने बिरयानी जो रात में बनाई थी वो गरम की थी। तो इंडिया में माशाल्लाह से पूरे 10 रोज़े हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ। अच्छा, पिछले 2-3 सालों से हम लोग ईद की तैयारी ना रमज़ान के पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए, क्योंकि रोज़ा रख के फिर मार्केट में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो हम लोग रमज़ान के पहले ले आते हैं और सूट भी मुझे खुद ही स्टिच करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं रमज़ान के पहले ही लाकर स्टिच करके सूट वगैरह तैयार करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आ चाय भी चुके पी ली हैं थी और पहनने सहरी हम के लोग की लिए। ख़त्म हो गई थी। फिर हम लोग यहाँ पर छत पे वॉक के लिए आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी भी फैल गई थी। तो सुबह के टाइम चिड़िया वगैरह बोलती हैं, तो सबसे ज़्यादा प्यारा टाइम मुझे यही लगता है, सुबह के टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था, तो अब यहाँ पर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं क्या-क्या हम लोगों ने परचेज़ किया। तो ये बेडशीट थी और इसके पिलो कवर्स थे, ये अम्मी लेकर आई थी नखास से अभी न्यूली। तो यहाँ पर मैंने इसको बिछा भी दिया था, तो मैंने सोचा इसी के ऊपर सारे सूट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये जो सूट निकाला हुआ है, ये तैयबा का है। तो ये स्टिच किया हुआ सूट है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। तो ये बहुत ही अच्छी-सी एम्ब्रॉयडरी थी इसके ऊपर। तो साथ में इसका जो फैब्रिक था वो भी बहुत ही मस्त था और कलर भी इसका बहुत सोबर सा, बहुत अच्छा-सा लग रहा था। तो तैयबा को थोड़े सिंपल से सूट्स ही पसंद है, तो उसके लिए मैंने ये वाला सूट लिया था। इसमें साथ में लेसेस भी लगी हुई थी और ये स्टिच किया हुआ था, तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें टाइम भी सेव रहता है, ज़्यादा लाके कुछ करना नहीं पड़ता है। तो वो इसी तरह के सूट्स ही ज़्यादातर वो प्रेफ़र करती है पहनना, क्योंकि जो स्टिच किए हुए सूट होते हैं उसको इसी तरह के सूट पसंद है। साथ में इसके ये बॉटम था, तो इस पे भी बॉटम पे लेस लगी हुई थी और पिन टक्स पड़े हुए थे और ये पूरा स्टिच किया हुआ बॉटम भी था। साथ में इसके ये दुपट्टा था, इसमें लेस लगी हुई थी। तो ये पड़ा था हम लोगों को 1300 रुपीज़ का, तो 1300 रुपए का ये सूट था और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी थी, साथ में बहुत ही कंफर्टेबल सूट था और बहुत ही अच्छे से स्टिच किया हुआ था। तो यहाँ पर ये वाला सूट तैयबा का था और उसके बाद ये हम लोगों ने लिया था, ये मेरा सूट था। तो इसको मैंने खुद ही स्टिच किया है और ये जो आस्तीन पे जो ना डिज़ाइन दिख रही है स्लीव्स पे, ये मैंने खुद डिज़ाइन की थी इसको गोटा पट्टी वाले वर्क के साथ और साथ में ये बॉटम भी मैंने खुद से स्टिच किया हुआ है और इस पे जो दुपट्टा था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये दुपट्टा इसका मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो सूट ये बहुत ही ज़बरदस्त था, 2000 रुपीज़ का शायद ये था, मुझे याद नहीं एग्ज़ैक्टली। और साथ में ये अम्मी का सूट था, तो इसको ना इसको भी मैंने खुद ही स्टिच किया है। तो इस पे जो गले में वर्क था और साथ में बॉटम पे, यानी कि सॉरी बॉटम पे नहीं, दामन पे इसके जो इस तरह का चौड़ा-चौड़ा सा खूब काम बना हुआ था। बहुत ही अच्छा-सा ये फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और इसका जो काम है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका जो दुपट्टा था ये बहुत ही हेवी वर्क का था, बहुत हेवी एम्ब्रॉयडरी थी इसके ऊपर और फुल ये पूरा मतलब ऑल ओवर बना हुआ है इसमें। तो इस पे मैंने अम्मी की शलवार बनाई थी पाकिस्तानी। तो ये सूट जो था ये शायद 3200 रुपीज़ का था। ये कराची शोरूम से लाए थे हम लोग नखास मार्केट से। तो अगर आपको इसका एग्ज़ैक्ट लोकेशन वगैरह चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसमें ज़रूर बता दूँगी या अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इसके साथ में ये वाला जो सूट था ये मैंने फ्रॉक अम्ब्रेला डिज़ाइन की थी। ये खुद से मैंने डिज़ाइन की थी इसका फैब्रिक लाकर, तो ये भी बहुत ही अच्छा-सा सूट था। तो ईद के बाद बहुत सारी शादियाँ वगैरह पड़ेंगी, तो उस लिहाज से भी मैंने थोड़े से सूट्स तैयार किए थे। तो वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर रही हूँ, उसके बाद में जो रेगुलर पहनने वाले सूट हैं कॉटन के और भी सारे सूट्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये जो बॉटम है ये मैंने डिज़ाइन किया था, इस पे लेस लगाई थी और इसको मैंने प्लाज़ो बनाया था। साथ में इसका जो दुपट्टा था ये इस तरीके का लिया था। ये 500 रुपीज़ का दुपट्टा था सिर्फ़। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा दुपट्टा है, जब इसको ओढ़ो ना पूरा फैलाकर तो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है और इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छी है और ये नेट फैब्रिक पे है।
तो मुझे सिर्फ़ अपने हाथ के डिज़ाइन किए हुए सूट पसंद है और मेरे घर में भी सिर्फ़ मेरे हाथ के डिज़ाइन किए हुए सारे लोग पहनते हैं और इन लोग को रेडीमेड बहुत कम पसंद है या फिर किसी और से स्टिच तो बिल्कुल भी नहीं कराते हैं, तो मेरे हाथ से ही डिज़ाइन करवाते हैं सारे लोग मेरे घर में। तो अब यहाँ पर ये हम लोग कॉटन के सूट्स लेकर आए थे गर्मियों के लिए और इसकी जो ना सेल लगी हुई थी, तो रमज़ान के पहले जब हम लोग ये सूट्स लेने के लिए गए थे, तो ये 400 रुपीज़ के मिल रहे थे और रमज़ान में इसका जो प्राइस है ना थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया था, तो ये 450 रुपीज़ के इन्होंने कर दिए थे और बल्कि बोल रहे थे कि लास्ट तक के तो 450 से 500 तक भी पहुँच सकता है 550 तक भी ये जाएगा। तो यहाँ पर हेवी एम्ब्रॉयडरी का एक और सूट था, ये हम लोगों ने 1950 का लिया था। तो ये सूट था नखास में नज़ाकत शोरूम का, तो इस पे ना ये बहुत ही अच्छा-सा वर्क किया हुआ था, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है और साथ में जो स्लीव्स में डिज़ाइन है, ये मैंने खुद डिज़ाइन की है और आगे जो इसमें लेस लगी हुई है, ये भी हम लोग ने अलग से लाकर लगाई थी। तो इसमें जो हैंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ है, जो जरदोज़ी का वर्क होता है, ज़री वर्क और साथ में दुपट्टे में भी लाइट वर्क किया हुआ है और इसका कलर बहुत ही प्यारा है रियल में भी और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होगा। तो जो हैंड एम्ब्रॉयडरी के या ज़री वर्क के जो सूट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा महँगे मिलते हैं, तो इसलिए ये पूरा ऑल ओवर तैयार किया हुआ भी था और दुपट्टे पे भी वर्क था, इसलिए 1950 रुपीज़ का था। तो इसी के साथ में इसका जो प्लाज़ो है, वो हमने खुद डिज़ाइन किया था, तो इसको लगाया था हम लोगों ने चौड़ी-सी लेस गोल्डन कलर की, ये बहुत ही प्यारी लगती है, जब आप इसको वियर करेंगे, बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा-सा सूट था। इसको हम लोग शादी वगैरह में बनाएँगे। तो यहाँ पर अब ये थे कॉटन के सूट्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने अलविदा के लिए और ईद में घर में पहनने के लिए तीनों दिन ये कॉटन के सूट्स बनाने हैं, तो इसके लिए हम लोग ये लेकर आए थे और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर भी थे और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी इसकी फैब्रिक की। तो ये जो फैब्रिक है प्योर कॉटन का है, जबकि प्योर कॉटन के जो सूट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये वाले सूट सेल में हम लोगों को मिल गए थे 400 रुपीज़ के। लेकिन जब रमज़ान में हम लोग लेकर आए दोबारा से, रमज़ान के 1 दिन पहले, तो ये हम लोग को 450 के पड़े थे। तो यहाँ पर इसका जो प्रिंट है वो बहुत ही अच्छा-सा है पिंक कलर का और साथ में इस पे जो फ्लावर बने हुए हैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, एलिगेंट लुक दे रहे थे और इसके बॉटम पे प्लेन पिंक कलर का कपड़ा था और दुपट्टा जो ना बहुत ही अच्छा-सा उस पे फ्लावर प्रिंट बना हुआ था। तो अब यहाँ पर ये जो पिस्ते कलर का सूट है ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसमें नीचे जो कढ़ाई थी, एम्ब्रॉयडरी थी, वो यहाँ पर टिकी से भी कढ़ा हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो बहुत ही अच्छा-सा प्रिंट भी था और इस पे कढ़ाई भी की हुई थी और साथ में इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा-सा था, पूरा ऑल ओवर फ्लावर प्रिंट बना हुआ था, बहुत ही अच्छा-सा था और प्लेन जो इसकी जो है ना बॉटम थी। तो ये सूट हम लोगों ने रख लिया था अपनी फूफी को गिफ्ट करने के लिए। वो उम्रा करके आई थी तो हम लोगों ने सोचा था एक और उनको गिफ्ट करेंगे सूट। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने एक और ये पीच कलर का सूट लिया था। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारे सूट्स कैसे लगे और अगर आप इसका एड्रेस लेना चाहते हैं किस जगह से हम लोगों ने परचेज़ किया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये पीच कलर वाला सूट भी बहुत प्यारा था। इसमें कैरी-कैरी करके डिज़ाइन बनी थी और बीच में गले पे वर्क बना हुआ था। तो ये जो सूट था ये भी 450 रुपीज़ का था। अब ये जो पिंक कलर का सूट है ये है तैयबा का। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा प्रिंट होता है वो तैयबा छाँट कर निकालती है। इसका प्रिंट मुझे भी सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ट्यूलिप जो फ्लावर्स बने हुए थे इस पे, तो इसके पीछे हम दोनों में खूब लड़ाई हुई। इन्होंने कहा था हम लेंगे और मेरा भी जो ना सबसे ज़्यादा इस पे दिल आया हुआ था। तो इसका जो प्रिंट भी था बहुत अच्छा था, इस पे हल्की-हल्की सी बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी थी और कलर बहुत प्यारा लग रहा था इसका। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसमें गले में भी वर्क बना हुआ है, नीचे बॉटम पे इतने अच्छे से फ्लावर्स बने हुए हैं और बैक पे ये जो साइड वाला कपड़ा दिख रहा है ना, इस तरीके का बैक का था इसका और साथ में ये प्लेन फैब्रिक था बॉटम के लिए और साथ में ये जो दुपट्टा था ये भी बहुत प्यारा इसका प्रिंट था। तो ये भी 450 रुपीज़ का है। तो इसी के साथ में यहाँ पर ये जो कुछ और सूट्स हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो ब्लैक प्रिंट वाला है, इसी तरीके का एक मैं पहले ले चुकी हूँ, तो इसलिए ये तैयबा ने ले लिया है। तो इसमें व्हाइट पे ब्लैक प्रिंट बना हुआ था, ब्लैक में जो ना काम बना हुआ था। तो साथ में ब्लैक कलर की लेस भी लगी हुई थी और जो प्रिंट है बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही एलिगेंट लुक इसका लग रहा था। तो ये भी जो ना 450 रुपीज़ का है और इसका जो फैब्रिक है प्योर कॉटन का है, बहुत ही हल्का, बहुत ही अच्छा-सा कपड़ा है। तो साथ में इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ही प्यारा-सा है, फ्लावर प्रिंट का बना हुआ है और ब्लैक कलर का बॉटम है, ब्लैक कलर का ही दुपट्टा है और इस पे रेड कलर के इस तरीके से फ्लावर्स बने हुए हैं। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है और इसका काम बहुत ही अच्छा-सा था। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ये सारा काम हम लोगों ने शुरू किया सूट दिखाने वाला। तो बहुत ही मेहनत से ये वाली जो वीडियो हम लोगों ने बनाई है, इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि इसके बाद मुझे अभी इफ्तारी भी बनानी है ढेर सारी। तो बहुत मेहनत पड़ी है ना इसको बनाने में, तो लाइक ज़रूर से करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो ये जो फ़िरोज़ी कलर का जो सूट है, ये बहुत ही प्यारा इसका भी प्रिंट है। तो ये भी तैयबा ने अपने हिस्से में रख लिया है।
मतलब जितने अच्छे सूट है ना वो तैयबा ने रखने हैं अपने लिए। तो यहाँ पर ये जो ना सूट है, एक अलविदा के लिए तैयबा ने बनाना है, एक ईद में पहनने के लिए घर में, और इसके अलावा जो रेडीमेड वाला जो सूट था वो उसने पहनना है ईद में, जो ना अपने बाहर जाने के लिए फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ। तो बहुत ज़्यादा हम लोग हैवी सूट्स नहीं बनाते हैं ईद के लिए, बस कॉटन के इसी तरीके के सूट्स हम लोग को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि फिर ईद में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो सूट है ना, इसका भी प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारा था, ये ग्रीन कलर का है। ये हम लोग रमज़ान के पहले जो सूट लाए थे उसमें लाए थे, तो ये 400 रुपीज़ का हम लोग को पड़ा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा, इसका जो प्रिंट है ना बहुत प्यारा लग रहा था, और बैक पे भी बहुत अच्छा-सा इसका डिज़ाइन था। साथ में इसका दुपट्टा इस तरीके से पूरा प्रिंटेड था और प्लेन बॉटम था इसका, और गले पे भी थोड़ा-सा वर्क भी था इसमें। तो ये सूट 400 रुपीज़ का था, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस था और बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक था। साथ में ये जो 2 सूट मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ, ये मेरी बड़ी बहन के हैं। उन्होंने मुझे स्टिच करने के लिए दिए थे, लेकिन ये अभी तक वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो इसका जो फैब्रिक था ये कॉटन पे नहीं था, मिक्स था कॉटन, और लेकिन इसका जो प्रिंट था ये बहुत प्यारा लग रहा था। और इसकी बैक पे भी बड़ा प्यारा-सा काम बना हुआ था इस तरीके का, व्हाइट और ब्लैक के शेड्स में। ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक देगा जब आप इसको वियर करेंगे। तो इसका प्रिंट बहुत ही अच्छा लग रहा था, साथ में बॉटम भी इसका ब्लैक कलर का प्लेन में था, और दुपट्टा इसका प्रिंटेड था, पूरा फ्लावर्स बने हुए थे। इसका प्रिंट अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन इसका जो फैब्रिक था वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे ना प्योर कॉटन का ही पसंद है, तो वही वाले मैं गर्मियों में ज़्यादा वेयर करती हूँ। लेकिन ये भी इसका लाइट फैब्रिक था, गर्मी इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अब यहाँ पर ये जो सूट है ये पिछले साल का रखा हुआ है, ये मेरी बड़ी बहन का ही स्टिच करने के लिए उन्होंने मुझे दिया था, लेकिन अभी तक ही वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक इसको स्टिच करने का टाइम नहीं मिला है मुझे। तो ये जो फैब्रिक था ये बहुत ही अच्छा सा फैब्रिक भी है, और इसका जो प्रिंट है ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो साथ में इसका जो बॉटम है ये व्हाइट प्लेन है, और इसका दुपट्टा शायद उनके ही पास रखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन इसका जो प्रिंट है ये बहुत प्यारा है। एक्चुअली रोज़ा रख के मुझसे ये सारे काम फालतू के होते नहीं हैं, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़ा रखती हूँ, और कुरान ज़्यादा से ज़्यादा बस सोचती हूँ आजकल पढ़ लूँ, तस्बीहात वगैरह। तो उसके बाद ना इतना टाइम नहीं मिलता कि ये सारे सूट्स वगैरह स्टिच करो, कटिंग करो। तो ज़्यादातर मैं रमज़ान के पहले ही स्टिच करके रख लेती हूँ, और या फिर मैं बस जितनी नीड होती है 2-2 सूट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं स्टिच करती हूँ किसी के भी। तो अपना मैंने 1 सूट स्टिच किया था, इससे पहले मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था। उसके अलावा मैं एक अलविदा का अपना सूट स्टिच करूँगी, और एक ईद का। तो यहाँ पर ये जो सूट है ये भी बहुत प्यारा-सा इसका प्रिंट था, वो कॉटन पे था। तो ये सूट मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से डिज़ाइन किया था। इसको मैंने बनाया था फ्रॉक, और इसके साथ में शरारा था। तो इस पे मैंने ना गोटा पट्टी से पूरी डिज़ाइनिंग वगैरह की थी, और इसमें शीशे वगैरह भी लगाए थे, और साथ में ये जो गरारा है, गरारा नहीं शरारा मैंने इसको बनाया था। तो इसके यहाँ पर भी मैंने बनाया था, ऊपर भी डिज़ाइन और नीचे भी इस तरीके से मैंने इसकी डिज़ाइन बनाई थी। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये सारे सूट्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर अब असर का टाइम होने वाला था, तो हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद हम लोगों ने अफ्तारी बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, और इन सब में सबसे ज़्यादा आपको कौन-सा सूट पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर अफ्तारी का टाइम हो चुका था, तो जल्दी-जल्दी से हम लोगों ने यहाँ पर फ्रूट कटिंग वगैरह की। साथ में मैंने दही फुल्की बनाई थी, और पापड़ फ्राई किए थे, आलू की चाट बनाई थी, मटर चाट बनाई थी, और इसी के साथ में हम लोगों ने फ्रूट चाट बनाई थी। तो बहुत ही मज़ेदार सी हम लोग की अफ्तारी भी तैयार हो गई थी, क्योंकि तैयबा ने, अम्मी ने, सबने हेल्प की थी, तो फटाफट से सारे काम हो गए थे। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नई ज़बरदस्त से मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खाइए, पीजिए, मज़े करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।